महागठबंधन के लोग बता रहे हैं कि ओसामा साहब महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे रघुनाथपुर से। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो उस समय ओसामा साहब से आपका क्या किस तरह से सामना कर पाएंगे आप? पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोग देखे होंगे कि एक नहीं तीन तीन बार उस परिवार के लोग कैंडिडेट लोकसभा का हुआ और तीनों बार चुनाव हारा। लेकिन एक सवाल आपसे और बनता है, जब हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव वो जीत गई। रघुनाथपुर क्षेत्र को वो जीत ली थी, बाकी और में उनका हार हुई थी, लेकिन रघुनाथपुर में उनकी जीत हुई थी। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ओसामा साहब को वो क्षेत्र आ रहा है, वो बता रहे हैं। तो और बनता है, जो रईस खान है वे बता रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और रघुनाथपुर से लोजपा से उम्मीदवार हम होंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार हम होंगे लोजपा से। उनकी बात डील हो ये तय हो चुके हैं, ये लगातार वो मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि मनोज सिंह जी भी जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं वो भी आकर के बात अपना रख रहे हैं कि इस बार रघुनाथपुर का प्रत्याशी हम होंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले लगातार देखा जा रहा है कि सभी दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में लग गए हैं चुनाव को लेकर। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान जी। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एनडीए से उम्मीदवार किया या हो सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो रईस खान है उनको भी लगातार देखा जा रहा है कि वो लगातार मीडिया में वो अपना बयान दे रहे हैं कि लोजपा से उम्मीदवार हम हो सकते हैं। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि मनोज सिंह लगातार वो भी मीडिया में बने हुए हैं कि भाजपा के उम्मीदवार हम हो सकते हैं। तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड से जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं इनको भी लगातार देखा जा रहा है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नेताजी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपको चैनल के बहुत बहुत स्वागत। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग अपने क्षेत्र में बन चुके हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? 2020 में मैं रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन अलायंस के कुछ गड़बड़ी से हम लोग पिछले बार चुनाव हार गए। इस बार हमारा जो अलायंस है अच्छे ढंग से काम कर रहा है और मुझे भरोसा है कि 8 विधानसभा में से 4 पर बीजेपी और 4 पर जेडीयू लड़ेगा और उसमें रघुनाथपुर विधानसभा भी जेडीयू के खाते में निश्चित तौर पर आना चाहिए। और पार्टी मुझ पर विश्वास अगर करके पुनः एक बार टिकट देती है तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे और बनता है, जो रईस खान है वे बता रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और रघुनाथपुर से लोजपा से उम्मीदवार हम होंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार हम होंगे लोजपा से। उनकी बात डील हो ये तय हो चुके हैं, ये लगातार वो मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग या कैंडिडेट की बात पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पार्टी के जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं वह सीट बंटवारे के लेकर अभी बातचीत कर रहे हैं। यह लोजपा या भाजपा या जेडीयू में अभी यह सीट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी और पार्टी मुझ पर पुनः एक बार विश्वास करके टिकट देगी। एक तरफ देखा जा रहा है कि मनोज सिंह जी भी जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं वो भी आकर के बात अपना रख रहे हैं कि इस बार रघुनाथपुर का प्रत्याशी हम होंगे। जो भी पॉलिटिकल आदमी है उसका यही खेती है, पब्लिक के बीच रहना। हम लोग भी चुनाव हारने के बाद 5 साल पब्लिक के बीच में हैं, घूम रहे हैं और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनता के बीच जनता के सुख और दुख न्योता हकारी में हम लोग अपना घूम फिर रहे हैं। यही हम लोग का खेती है। समस्या क्या कुछ देख पा रहे हैं जब आप रघुनाथपुर क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो समस्याएं वहाँ पर मुख्य समस्या क्या कुछ है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मुख्य समस्या मुझे लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं जनता से अच्छा ट्यूनिंग उनका नहीं है और जो अनिवार्य कार्य विकास की होनी चाहिए उस पर वह ध्यान नहीं देते हैं, जिससे पब्लिकों में उनके प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है।
महागठबंधन के लोग बता रहे हैं कि ओसामा साहब महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होंगे रघुनाथपुर से। अगर पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो उस समय ओसामा साहब से आपका क्या किस तरह से सामना कर पाएंगे आप? अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग की लड़ाई और आसान हो जाएगी, ओसामा साहब आ जाएंगे तो आपकी और लड़ाई आसान हो जाएगी। कैसे होगी बताइए? इसलिए कि पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोग देखे होंगे कि एक नहीं 3 बार उस परिवार के लोग कैंडिडेट लोकसभा का हुआ और तीनों बार चुनाव हारा। पार्टी से टिकट मिला और वो लोग तीनों बार चुनाव हारा। दूसरी बार निर्दलीय से भी लोग लड़ा, चुनाव हारा। वही सीमांत है, वही सब कुछ है। तो यह वक्त अब समय बताएगा। लेकिन एक सवाल आपसे और बनता है, जब हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव वो जीत गई, रघुनाथपुर क्षेत्र को वो जीत ली थी, बाकी और में उनका हार हुई थी, लेकिन रघुनाथपुर में उनकी जीत हुई थी। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ओसामा साहब को वो क्षेत्र आ रहा है, वो बता रहे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ से 2-3 हजार वोटों से वह आगे थी जी। इसका कारण जो आपसी जो मेरा वोटर्स था, वह वोटर उनके तरफ झुकाव हो गया। वह झुकाव जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लास्ट में कुछ वोट वह रिटर्न हुआ। नहीं तो पूरे 6 विधानसभा में वैसे वोटर्स में आक्रोश था, जहाँ पर मैंने लास्ट में हम लोगों के बहुत प्रयास के बाद हुआ वोट कुछ बैक हुआ, कुछ उनको भी मिला। इसके चलते वहाँ हम लोग का हार हुआ। तो चलिए, तो आप कितना मजबूत है इस बार रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने को लेकर? पार्टी को क्या लग रहा है, फिर से आप पर एक बार अपना विश्वास जताएगी? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, अगर यह जेडीयू के खाते में सीट रहता है तो पार्टी निश्चित तौर पर मुझे विश्वास मुझ पर करेगी। इसलिए कि मैं एक अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा समाज में नुनिया समाज से आता हूँ, जहाँ वहाँ सर्वाधिक वोट अति पिछड़ा का है जी। 36% है। 36% अति पिछड़ा का वोट है। दलित महादलित का भी वोट वहाँ काफ़ी संख्या में है, और अपर क्लास के वोट भी हम लोग के साथ रहता है। इसलिए यह चुनाव हम लोग के लिए मैंने अच्छा रहेगा, वहाँ से हम लोग लीड करेंगे। अच्छा, आप लोग का एक नारा है 25 से 30 फिर से 29, इसका क्या कुछ लॉजिक है बताइए? 2025 और 225 यह लक्ष्य पूरे बिहार में हम लोग टारगेट किए हैं कि इस बार 225 सीट हम लोग को पूरे बिहार में आएगा, और पूर्ण बहुमत से माननीय नीतीश कुमार की सरकार पुनः यहाँ बिहार में बनेगा। चलते चलते जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं रघुनाथपुर क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील आग्रह करना चाहेंगे? मैं अपने रघुनाथपुर विधानसभा के समस्त जनता से यही अनुरोध और विनती करूंगा कि इस बार अगर पार्टी विश्वास करके मुझे टिकट देती है तो आप लोग मुझ में आस्था और विश्वास रख के जिताने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के दुख सुख में साथे रहूंगा। मैं इतना चलिए, आप जनता को भरोसा दिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपने सुना कि जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाए, इनका दावा है कि अगर एनडीए की तरफ से अगर जनता दल यूनाइटेड के झोली में अगर यह जाता है सीट तो जाहिर सी बात है वहाँ के उम्मीदवार हम होंगे और सीट जीत करके पार्टी के झोली में हम ये डालने का काम करेंगे। बहरहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।